जय हिंद साथियों आज फिर लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया होगा कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो हमारे बिहार स्तर पे। बिहार में जो विद्यालय के अंदर शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो कोई आपसे छुपी नहीं है। इसी से इसके बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। हर युवा, हर बच्चा जो मेरे से मिलता है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, जो युवा मेरे साथ टाई अप है, सबकी कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं कि हमारे विद्यालय की व्यवस्था में सुधार हो। जितने भी युवा मुझे मिलते हैं उसमें से मुझे लगता है 90% बच्चे मुझे ये कहते हैं कि भैया मेरे विद्यालय में सुधार होना चाहिए। और जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो वहाँ के लोकल नेताओं को या वहाँ के दलाल शिक्षकों को प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है कि पंकज को क्या पड़ी है उस गांव की, उस पंचायत की। आज तो पप्पू यदुवंशी जी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं चाहूँगा एक बार आप सभी मित्र जुड़ जाएं। अगर आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो सभी मित्र जुड़ जाएं। अगर समय है तो वीडियो देखिएगा और समय नहीं है तो कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है वीडियो देखने के लिए। आपका समय लूँगा मैं। और अगर अच्छा लगे मेरी बात तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और ना लगे तो आप मेरे को जितनी गंदी गालियाँ देने हो दे सकते हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ठान लिया है कुछ करना है, कुछ बदलना है, तो बदल के मानूंगा, करके मानूंगा। लोग क्या कहेंगे मुझे मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बदलूंगा, सिर्फ मुझे ये मतलब है। इसीलिए मैं चाहूंगा अपने सभी मित्रों को जोड़ लें। एक बार सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। फिर बात करते हैं कि विद्यालय में बदलाव होगा कैसे। विद्यालय में बदलाव अपने आप नहीं होगा। कोई भी विद्यालय अपने आप सुंदर नहीं होता, उसे सुंदर बनाया जाता है। कोई भी खाली जमीन होती है, उस जमीन के अंदर जब तक हम वर्क नहीं करते, जब तक वो सुंदर घर नहीं बनता या सुंदर विद्यालय नहीं बनता। कोई बच्चा जब पैदा होता है उसे दूध ना पिलाया जाए, उसको देख रेख ना की जाए, उसका सही समय पर इलाज ना कराया जाए, उसको हर तरह का टीका नहीं लगवाया जाए, तो बच्चा मजबूत नहीं रहता अपनी जिंदगी में। आज आप सभी लाइव के माध्यम से मेरे साथ जो भी युवा जुड़े हैं, खास तौर पे सभी युवाओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। आप सब एक दिन बिहार को बदलने में बहुत बड़ा अपना योगदान देंगे, ये मुझे पता है। हमें आगे क्या होगा नहीं पता, हमें कौन क्या कहेगा नहीं पता, हमारे साथ कब क्या हो जाए नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि आज मैं उस बिहार में हूं जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बना के रख दिया गया है। उस बिहार के अंदर आज मैं हूं। ऐसे विद्यालय में, जिस विद्यालय में जा रहा हूं, उस विद्यालय की हालत चरमरा सी गई है। उस विद्यालय के शिक्षक सिर्फ पैसा गिनना जानते हैं, अपनी सैलरी का 1 रुपया अपने विद्यालय में नहीं लगाना चाहते। एक चीज बताइए कि जो विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा क्या विदेश से उठ के आया है क्या? कहीं ना कहीं उसके माता पिता का आस है कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ बनेगा। बीच में एक अभी फोन आ गया था मास्टर साहब का अप्रोच के लिए कि आप इस विद्यालय के पीछे क्यों लग गए हैं। बहुत सारे शिक्षकों का फोन आता है मेरे पास कि आप सरकारी विद्यालय पे पंकज जी क्यों लग गए हैं, और बहुत सारे काम हैं। मैं उन सब दलालों को सचेत करना चाहता हूं, मैं किसी के नीचे दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत हटके काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं ना आगे देखता हूं ना पीछे देखता हूं, जो मेरे मन में आता है वो करता हूं। मुझे देश को बदलना है, समाज को बदलना है। मैं धरती पे बोझ बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिसको बोझ बनना है साला वो बोझ बन के रहे, मुझे मतलब नहीं है। मैं आज जो लाइव आया हूं वो सिर्फ इसलिए आया हूं, विद्यालय के अंदर ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहां 4 वर्षों से 5 वर्षों से
छात्रवृत्ति में घोटाला किया गया है। छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है? साइकिल क्यों दिया जाता है? भोजन क्यों दिया जाता है? मिड डे मील क्यों चालू है? कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए। जिस विद्यालय में 120 बच्चे, 150 बच्चे, 100 बच्चे, 40 बच्चे आते हैं, वहां 200 बच्चों का खाना रजिस्टर में कैसे चढ़ जाता है? वो तो चलिए बात की बात है। शिक्षक को क्यों ऐसा बना दिया गया है कि सिर्फ वो भोजन के पीछे पड़े रहते हैं? एक भी विद्यालय में जीके और जीएस नहीं पढ़ाया जाता। एक भी सरकारी विद्यालय में जीके जीएस नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जब 12वीं पास होकर बच्चा सेना में जाना चाहता है या किसी भी कंपटीशन में जाना चाहता है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम क्रैक करना होता है, तो वहां सबसे पहले बोला जाता है कि जीके और जीएस की तैयारी की जाए। अरे भैया, जीके जीएस क्यों नहीं पढ़ाया गया बचपन में हमें सरकारी विद्यालय के अंदर? सरकारी विद्यालय में लाइब्रेरी है, लेकिन उस लाइब्रेरी में एक भी पुस्तक काम की नहीं है। सब विधायक कोटे से या एमपी कोटे से ऐसी पुस्तकें आती है जिसकी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जहां पुस्तक का भंडार होता है, लेकिन पुस्तक का भंडार दिखाने वाला कोई नहीं है। कहां कौन सी पुस्तक है शिक्षक को खुद नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है। अब मैं बात आता हूं मुद्दा क्या है? आज जो मैं क्यों आया हूं लाइव, मेरे लाइव आने का मकसद क्या है, अब मैं बताता हूं आपको। आप सभी भाइयों को फिर से एक बार सैल्यूट करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे को झेल रहे हैं। मैं एक पागल अपने आप को समझता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबका समय खराब करने के लिए मैं लाइव आता हूं। मेरे को रहा नहीं जाता। आज मदर्स डे लोग कह रहे हैं, मदर्स डे, माता का दिन। अरे भैया, माता का दिन कैसे हो गया? माता से प्रेम करना तो सीख लो। माता होती क्या है इसको तो समझो। बस फोटो पोस्ट करने से माता हो जाएगी? कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस देखा, एक मधुबनी जिला की माता आश्रम तक पहुंच गई, घर से उसको भगा दिया जाता है। क्या कर रहे हैं मधुबनी जिलावासी? हम उस मिथिला की धरती का वर्णन करते हैं। क्या मिथिला की धरती, मिथिला में पैदा हुए हम इतने बड़े मिथिला के बहुत बड़े मतलब कहते हैं सेवक हैं। मिथिला के लिए हम लड़ते हैं, मिथिला के लिए हम आवाज उठाते हैं। अरे कहां गए वो जो मिथिला के लोग? मिथिला में एक भी ऐसा कोई आश्रम नहीं था क्या जो मिथिला से बाहर हमारी माता को जाना पड़ा? मिथिला में क्यों नहीं है ऐसी व्यवस्थाएं? मिथिला के समाज से भी क्या अपना राजनीति चमकाने के लिए साले आगे आते हैं क्या? और सब लोग कहां चले जाते हैं? मिथिला में क्यों नहीं बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं? मिथिला के लोगों को क्यों रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा है? मिथिला मिथिला हम सब कर रहे हैं। मिथिला में मेरा जन्म हुआ है, इतने अच्छे मिथिला राज्य में हूं मैं। यहाँ के एक से एक महान व्यक्ति के बल पे हम कूदते हैं। हम बोलते हैं महाकवि विद्यापति हमारी धरती पे जन्मे थे, कालिदास जी हमारी धरती के थे, लेकिन हमारे अंदर उनका 1% कहां गुण दिखता है? हम अपनी मां से प्रेम नहीं करते, हम अपने पिता से प्रेम नहीं करते, दिखावटी सिर्फ फोटो अपलोड करते हैं। क्या उससे हमारा देश डेवलप होगा? हमारा मिथिला डेवलप होगा? हमारा बिहार डेवलप होगा क्या? अब मैं विद्यालय पे आता हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में लिखा था, जितने भी मध्य विद्यालय हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा सब गांव वाले मिलकर लगाएं। तो मेरे को बहुत महानुभाव ने कहा कि सरकार की फंडिंग आती है। अरे भैया, अंग्रेज के जमाने के बाद से मेरा देश जो आजाद हुआ उसके बाद से तो फंडिंग ही आ रही है। क्यों इतने सरकारी विद्यालय के जगह प्राइवेट विद्यालय खोलने पड़े? अगर फंडिंग आती थी तो क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हो अपने बच्चों को?
उन व्यक्ति ने कहा होगा जिनके बच्चे मजबूरन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़े। क्यों नहीं ऐसा सरकारी विद्यालय बनाया जाता जहां मंत्री की इच्छा हो कि मेरा बच्चा पढ़े? क्यों सैनिक विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए अप्रोच लगानी पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिक विद्यालय की व्यवस्था बहुत बेहतर है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर क्यों अप्रोच लगानी पड़ती थी? क्यों एमपी कोटा हटाना पड़ा? यह सवाल है। इसी देश में है ना केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक क्या दूसरे देश से पढ़ाने के लिए आते हैं या इंडिया के ही शिक्षक हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे मेरे भाइयों, आप मुझे ये बता दो, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक कहां से आते हैं? वो भी शिक्षक यहीं के होते हैं जो एग्जाम ये पास करके आते हैं जो अभी हर विद्यालय के अंदर है, वही एग्जाम वो पास करके आते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। और हमारे मध्य विद्यालय में बिहार के अंदर, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, कान खोल के सब व्यक्ति सुन लीजिए, शिक्षा व्यवस्था दलालों के चक्कर में खराब है। जो दल्ले लोग, कुत्ते लोग शिक्षा को खा गए हैं, उनको मैं बता रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए। मैं सब पे आरटीआई लगाने वाला हूं, जितने भी है सब पे आरटीआई लगा दूंगा, खोल दूंगा चिट्ठा, जो करना हो बिगाड़ लेना कुछ भी मेरा। सुधर जाओ सब शिक्षक, जो शिक्षक की विद्यालय को खाने का काम कर रहे हैं, जो साला बेंच को खा गए, डेस्क को खा गए, बिल्डिंग में मटेरियल को खा गए, बच्चे की शिक्षा वृत्ति खा गए। उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं मैं। अच्छा लगे तो शेयर करना, और नहीं लगे तो तुम भी चूड़ी पहन के बैठ जाना, मैं यही कहूंगा। और अगर आपके पंचायत में विद्यालय के अंदर व्यवस्था ठीक नहीं है तो डीएम के नाम पत्र लिखिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। मैं ट्वीट कर रहा हूं, आप भी ट्वीट कीजिए, सब आदमी मिलकर अपने विद्यालय को सुधारने का प्रयास कीजिए। पूरा गांव एक होइए। अगर कोई विद्यालय बेहतर काम करता है तो उसका सम्मान कीजिए, सम्मान समारोह कीजिए। और अगर कोई बेकार काम करता है तो उसको वायरल कीजिए। उसका काम क्या है? मैं चाहता हूं आपके आसपास जो भी विद्यालय हैं उसका जांच कीजिए, अपने स्तर से, अपने गांव के स्तर से, अपने ग्रामीण स्तर से। हर गांव के व्यक्ति को अधिकार है अपने विद्यालय में जाने का, अपने प्रिंसिपल से बात करने का, अपने बच्चों के लिए जानने का, अपने भाई बहन के लिए जानने का। सिर्फ भोजन करने के लिए विद्यालय में मिड डे मील खाने के लिए बच्चे पैदा नहीं किया हमने। मेरे माँ बाप ने सिर्फ भोजन करने के लिए मुझे धरती पर पैदा नहीं किया। अपनी भारत माँ के लिए लड़ूंगा मैं। अपनी भारत माँ को विश्व के अंदर कैसे शिक्षा के स्तर में आगे ले जाऊं, इसमें प्रयास करना है। हम कहीं ना कहीं इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी थी और सरकारी विद्यालय में व्यवस्था की कमी थी। सरकारी विद्यालय में सभी के अंदर, हर रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। मैं प्रयास जारी है मेरा। मैं अपने विद्यालय में चंदा इकट्ठा करने में लगा हूं। गोंगली पंचायत के अंदर मैं पहले एक विद्यालय से शुरुआत करूंगा। मैं चंदा इकट्ठा करूंगा, भीख मांगूंगा और हर एक भीख का हिसाब होगा मेरे पास। सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत लोग मेरे को बेवकूफ कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं कि पंकज तो पागल हो गया है, सरकारी विद्यालय में कैमरे लगाएगा, कि कौन परमिशन देगा? परमिशन होता कौन है देने वाला? कोई। पहले गांव समाज तो जगे, यहां तो साला गांव समाज ही नहीं जागता। गांव समाज का काम रह गया है भोज भात खाना। सिर्फ भोज भात खाने के लिए हम पैदा हुए मिथिला वाले क्या? उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखता हमें। अगर विद्यालय को बदलना है, अपने बच्चे को आगे आने वाले भविष्य के सुधार के लिए आपको आगे आना है, तो आप सभी से कहूंगा, मेरे माता पिता की अगर बरखी है, आपके माता पिता की बरखी है, आपके घर में जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो वो खुशी आप सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ मनाइए। सरकारी विद्यालय के बच्चों को जागरूक कीजिए, सहयोग कीजिए, उनको लाइब्रेरी में किताब दीजिए, उनको बेंच दीजिए, उनको डोनेशन दीजिए, उनको जूते दीजिए, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाइए, उनके यहाँ एलईडी टीवी लगाइए ताकि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। यहाँ के शिक्षक के भरोसे मैं नहीं रह गया।
मैं आपको बता दूं, अपने दिल की बात कह रहा हूं भाइयों, बुरा जरूर लगेगा आपको। आप कह रहे होगे साला कुत्ता की तरह चिल्लाता रहता है, गधे की तरह, पागल की तरह पसीना पसीना हो रखा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी बिहार के अंदर मध्य विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा देश टिका है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलाएगी हमारा देश। लोग सोचते हैं बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होने से मेरा बच्चा अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा मध्य विद्यालय, हमारा प्राथमिक विद्यालय बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब मकान बनाते हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए। यहाँ नींव हमारी कमजोर है। हम आसमान में सपने देखते हैं कि मेरा बेटा साइंटिस्ट होगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आपका बेटा बाबा जी का ठुल्लू बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कभी सोचे ही नहीं। आपने अपने मध्य विद्यालय के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। आप सब लेटर लिखिए, आप सबको नहीं आता, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, डीएम को लेटर दीजिए कि मेरा विद्यालय की व्यवस्था चरमरा रही है। सरकारी विद्यालय ऐसा क्यों नहीं है जिसमें टेस्ट लेना पड़े, जिसमें जो बच्चा टेस्ट देगा वही बच्चे का एडमिशन होगा। सब बच्चे का एडमिशन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ऐसे बच्चे चुने जाते? क्यों प्राइवेट स्कूल का हम नाम लेते हैं? मुझे भी मजबूरन अपने भतीजे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? ये सवाल है। सरकार क्या विकलांग हो गई है? सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी जमीनें दान में लेकर जो विद्यालय बिल्डिंग बना रखी है, क्या उससे बड़ी बिल्डिंग है क्या प्राइवेट विद्यालय की? सरकारी विद्यालय को बेहतर कैसे बनाना है, उसमें हम सब मिलकर कार्य करेंगे। आप सब आइए, सहयोग कीजिए मेरा, एक टीम बनाते हैं, बदलेंगे बिहार को। सब मिलकर, राजनीति से दूर हटकर, नेतागिरी से दूर हटकर, किसी से मत डरिए, समाज के हित में कार्य कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे को गोली मार देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा किसी के बस की कुछ नहीं है। ये एक बात आई है, बहुत बढ़िया बात। कोई भी सरकारी विद्यालय का शिक्षक, कोई भी सरकारी विद्यालय का शिक्षक अगर कोचिंग पढ़ाता है तो उसकी कंप्लेंट डीएम को कीजिए। कोई भी सरकारी विद्यालय का शिक्षक अगर कोचिंग पढ़ाता है तो उसकी कंप्लेंट शिक्षक को कीजिए, डीएम शिक्षा पदाधिकारी को कीजिए, डीएम साहब को कीजिए, ऊपर सीएमओ में कीजिए, ट्वीट कीजिए, उसकी वीडियो बना के उसके इंस्टीट्यूट की, उसका नाम, उसका विद्यालय, विद्यालय का कोड, ये सब आप ट्वीट कीजिए। वैसे भी शिक्षक हमें नहीं चाहिए जो बच्चे को गधा समझते हैं, बच्चे के माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं, हमसे पैसे लूटने का काम करते हैं। हमें वैसे शिक्षक चाहिए जो सचमुच गुरु हैं, गुरु जो देना जानते हैं, जो ज्ञान देना और ज्ञान बांटना चाहते हैं। वही शिक्षक हमें विद्यालय में नहीं पढ़ाते, लेकिन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। गोंगली पंचायत के अंदर कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया जिसका नाम था प्रतिभा सम्मान समारोह। आपने देखा होगा मीडिया में, प्रतिभा सम्मान समारोह बलिया में मैंने किया था। मेरी इच्छा थी 400 से अधिक जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थीगण 400 अंक से अधिक लाए हैं उनका सम्मान किया जाए, नगद पुरस्कार दिया जाए, मोमेंटो दिया जाए, ट्रॉफी दिया जाए, मेडल दिया जाए, मिथिला का पाग दिया जाए, डोपता दिया जाए, और सबसे बड़ी बात उनके आगे की शिक्षा व्यवस्था कैसे चले उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन नहीं हुआ। पूरे गोंगली पंचायत में घूमा, चिल्ला के बोल रहा हूं भाई, सुन लो, गोंगली पंचायत में घूमा जहां पे 100 नेता होंगे, जहां पे 100-200 नेता मिल जाते हैं, लेकिन 400 से अधिक अंक वाला बच्चा मुझे सिर्फ एक मिला। सिर्फ एक बच्चा 400 से अधिक अंक वाला था। शर्म आ रही थी मुझे उस दिन कि गोंगली पंचायत का मैं हूं। उस गोंगली पंचायत के अंदर सिर्फ एक बच्चा 400 से अधिक अंक वाला है। हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मैं किस बात का समाज सेवी हूं भाई? मैं किस बात का समाज सेवी हूं?
समाज सेवी जब होता कि हर घर में 400 से अधिक अंक वाला बच्चा पैदा होता। वो कैसे होगा, इस पर विचार करना होगा। हर सरकारी विद्यालय को बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए चंदा कीजिए, विद्यालय को डेवलप कीजिए, पैसा भी हम लगाएंगे और स्कूल का हिसाब भी हम रखेंगे। किसी के बाप का स्कूल नहीं है, स्कूल हमारा है, हमारे पंचायत का है। देखेंगे भी हम, करेंगे भी हम, सुधारेंगे भी हम। उसमें जो अड़चन आएगी उस अड़चन को लाइव आके बताऊंगा, उसका नाम लेके बताऊंगा। जो साला मुझे फोन किया, अप्रोच लगाया, उसका लाइव आके नाम लूंगा, उसके नाम पे कंप्लेंट ठोकूंगा। बता रहा हूं मैं, अपने विद्यालय को आपको सुधारना होगा। जो कमीशन एजेंट है मुंह बंद कर लेना। अपने विद्यालय को हम सुधारेंगे, उसके लिए कैमरे की व्यवस्था कीजिए। अपने बच्चों के यहाँ बेंच की व्यवस्था, परसौनी मध्य विद्यालय है, जाके देखिए परसौनी मध्य विद्यालय, वहां पे भी इंसान रहते हैं। सरसब मध्य विद्यालय है, जाके देखिए, वहां के भी शिक्षक है। सरसब मध्य विद्यालय जाके देखिए ना। और शिक्षक सब, क्या आपकी आंखें फूट गई है क्या? और शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी, आपसे भी कह रहा हूं मैं, क्या जांच हो रही है आपके विद्यालयों की? यहाँ के नेतागण, आप सब कहां सोए रहते हैं? अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में डालो तो पता लग जाएगा क्या औकात। स्कूल में जाता हूं, शर्म आती है। प्रिंसिपल रूम में मोटिवेशनल स्पीच के अलावा कुछ नहीं है। जिस विद्यालय में जा रहा हूं, बहुत सारे विद्यालय तो ऐसे हैं कि कुर्सियां भी टूटी हुई है, वहां बैठने के लिए तक नहीं है। पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। बच्चे पोखर में जाते हैं प्लेट धोने के लिए। कोई बच्चा अगर पोखर में गिर गया तो क्या होगा? अगर मोटर नहीं चला, लाइट नहीं है, तो बच्चा कहां जाएगा? अरे भैया सुधर जाओ नेताओं। अगर आज हम अपने बच्चों के, दूसरे बच्चों को नहीं देख रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी वैसा ही अपंग पैदा होगा। जो बच्चे के साथ खिलवाड़ करेंगे उसका बच्चा भी सारा अपंग होगा, यह ध्यान रख लेना। सब नेताओं को कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, चाहे वो मेरे घर का हो, चाहे वो बाहर का हो। मैं वो फौलाद हूं जो सबको ठीक कर दूंगा अगर मैं अपने पे आ गया। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? चुनाव के समय कुछ नहीं होता। चुनाव के समय में एवी मिश्रा, मैं बता दूं, चुनाव के समय पैसे में बिक जाते हैं आधे लोग। आधे लोग का मतलब वो लोग जो नेता बनते हैं, जो दलाल हैं। गांव में तो ऐसे ऐसे लोग भी मुझे देखने को मिलते हैं जो बोलते हैं हम काम नहीं करने देंगे, हम डेवलप नहीं करने देंगे। अरे भैया, अभी पाला नहीं पड़ा, काम तो उसका बाप भी करने देगा, चाहे वो कहीं का भी हो। अभी करने पे नहीं आए हम। युवा, खासतौर पे कहिए, युवाओं के लिए शिक्षा चाहिए हमें, और शिक्षा के लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। हमें शिक्षा व्यवस्था चाहिए। खाना एक वक्त कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज हमारे देश की हालत ऐसी है, देश में बिहार की हालत ऐसी है, जहां अंग्रेजी में कोई मायने नहीं रखता। अंग्रेजी कोई मायने नहीं रखता। क्यों? और कंपटीशन एग्जाम में अंग्रेजी ही पूछा जाएगा। यूपीएससी में अंग्रेजी की वैल्यू है, लेकिन बहुत बुरा स्थिति है हमारे देश का, और उसमें खासतौर पे बिहार का। मैं किसी पार्टी पे, मैं किसी नेता पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्लेम कर रहा हूं अपने आप पे। मैं ब्लेम कर रहा हूं आप पे जो मुझे देख रहे हैं। मेरा पंचायत अगर गलत है, आपका पंचायत अगर गलत है, तो आप आवाज उठाइए। मैं ये नहीं कहता स्कूल में जाकर लड़ाई कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, डीएम के नाम लेटर लिखना चालू कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। उसके लिए भी कोई दिक्कत है तो मेरे साथ संपर्क करिए, मैं बताऊंगा स्पीड पोस्ट कैसे होगा, क्या लिखना है लेटर में। हिला दीजिए, शिक्षा व्यवस्था को हिला दीजिए, डगमगा दीजिए। एक इतिहास बनाने का काम कीजिए अपने पंचायत में। अपने पंचायत के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवाइए। हर रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। इसके लिए चलते हैं सब मिलकर, परमिशन लेंगे। नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा देखते हैं। चाहे तो सरकार लगा दे और नहीं तो हम लगाएंगे, चाहे 1-1 रुपए मांग के लगाना पड़े। सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कब क्या शिक्षक कर रहा है सब रिकॉर्डिंग होगी। कब शिक्षक विद्यालय से बाहर टूर मार रहा है ये सब रिकॉर्डिंग होगी।
विद्यालय के अंदर पंचिंग सिस्टम किसी विद्यालय में है और किसी में नहीं है। ग्रामीण स्तर के विद्यालय सब चरमरा गए हैं। अगर 6 शिक्षक हैं तो 3 रहते हैं और 3 गायब रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है मीटिंग में चले जाते हैं। बोर्ड लगाइए, कौन सा शिक्षक कहाँ गए हैं लिख के रखिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए मेरा शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट का कब है। हर बच्चे का सदन बनाइए, साफ सफाई अभियान चलाइए, हर बच्चों को जागरूकता फैलाइए, बच्चों को ड्रेस कोड दीजिए, और नहीं होता तो उसके माँ बाप को जागरूक कीजिए, शिक्षा के लिए जागरूक कीजिए, गांव के अंदर जागरूक कीजिए, तब होती है शिक्षा व्यवस्था। LED टीवी लगाइए, ऑनलाइन पढ़ाई करवाइए, वॉलीबॉल खिलवाइए, फुटबॉल खिलाइए, बैडमिंटन खिलवाइए, चेस खिलवाइए, म्यूजिक करवाइए, डांस करवाइए, स्पोर्ट्स में बच्चों को भेजिए। खेल कूद में बच्चों को जब भेजेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, तब ना बच्चा डेवलप होगा। अपने विद्यालय को बेहतर बनाइए। आप सभी से यही कहूंगा। आप सभी मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस चीज को सुन के कान में सिर्फ मत रख लीजिएगा और निकाल दीजिएगा, अपने दिमाग में बैठाइए। सब DM के नाम लेटर लिखिए, जो विद्यालय खराब आपको लगता है उसके नाम आप लेटर लिखिए, कंप्लेंट डालिए, उसमें चेकिंग कराइए। हम सब मिलकर एक बेहतर विद्यालय का निर्माण करेंगे। मैं सोच रहा हूं आपके सहयोग की आवश्यकता है। नेतागिरी करने बहुत लोग आते हैं, ये बता दिया हूं आपको। मैं क्रेडिट लेने नहीं आता, मैं काम करके साइड हो जाता हूं। कभी आपने नहीं देखा होगा मैं क्रेडिट लेने आया हूं। मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया मेरा दिल जानता है। मैं क्या कर सकता हूं मुझे ये देखना। इसीलिए आप सबसे कहूंगा कि आप सब बेहतर निर्माण कीजिए। क्या करना है उसके लिए सोचिए। अगर बड़ा बनना है, बड़ा करना है तो क्या हो गया उसको भूल जाइए, क्या करना है उसको देखिए। आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, अपने विद्यालय को सुधारिए, बेहतर कीजिए, बेहतर निर्माण कीजिए, और अपनी माँ से प्रेम कीजिए, अपने पिता से प्रेम कीजिए, अपने समाज से प्रेम कीजिए, और हर एक तबके से प्रेम कीजिए। आप सभी लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। आपके माताजी, पिताजी, दादाजी या किसी की भी बरखी हो या कुछ भी हो, उसमें अगर 5 लाख खर्च कर रहे हैं तो अपने स्कूल के लिए कम से कम 5,000 खर्च कीजिए। अगर आपके यहाँ किसी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में अगर आप 2,000 खर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 200 रुपये विद्यालय का बनता है। यह मत देखिए सरकार की फंडिंग आ रही है, उस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ पैसा डोनेट कीजिए, दान कीजिए, गुल्लक बनाइए, एक युवा का समाज समिति बनाइए, उस समिति के तहत उस विद्यालय को डेवलप कीजिए। उस समिति को BDO सर को दीजिए, शिक्षा पदाधिकारी को दीजिए, SDO साहब को दीजिए, वहां से पास कराइए वो समिति, और उसके बाद ऐसा प्रपोजल निकालिए कि वो समिति उस विद्यालय को देखरेख करेगी। ऐसा नहीं कि वो समिति भी खाना चालू कर दे कि मिड डे मील में कितना कमीशन आ रहा है, इसमें कितना कमीशन आ रहा है। सब कमीशन से दूर हटकर आप सब काम कीजिए। लाइव के माध्यम से आप सब जुड़े मेरे साथ, इसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।